और किसी के बहकावे में नहीं पड़ना, क्योंकि यहाँ पर षड्यंत्र हो रहा है। षड्यंत्र हो रहा है कि दो पार्टी की व्यवस्था रहे, षड्यंत्र हो रहा है पुराने जैसे हमसे को प्रजा बना दे, हमसे को दास बना दे और सामंत की सब वहां पर जाकर सिंह दरबार में सत्ता संचालन करे। ये हम सबके साथ षड्यंत्र हो रहा है। और उतना ही षड्यंत्र नहीं हो रहा है, यहाँ की जो भी बची खुची भूमि है वो सब बांटने का षड्यंत्र हो रहा है, ताकि यहाँ पर कोई भी मधेसी मधेश में भी नहीं जीत सके, वो षड्यंत्र हो रहा है। हमारे यहाँ भी भूमिहीन है, दलित के पास कोई भूमि नहीं है, मुस्लिम के पास कोई भूमि नहीं है, मुसलमान के पास कोई भूमि नहीं है, लेकिन उनको भूमि कभी नहीं दिया जाता है। और सुकूनवासी के नाम पर पहाड़ से लाखों लाख लोगों को बुला के यहाँ पर भूमि बांटने का षड्यंत्र हो रहा है। और पिछली बार 35 लाख लोगों को भूमि बांटने का षड्यंत्र हो, समझिए 35 लाख लोगों को लालपुर यहाँ पर पहाड़ियों को लाके दिया गया। यहाँ पर कौन मधेसी कहाँ पर जीतेगा, वो अवस्था आने लगा है। इस तरह का षड्यंत्र हम सबके साथ किया जा रहा है। तो जैसे भूमि संबंधी अधिकार प्रदेश सरकार को मिले, ताकि प्रदेश सरकार यहाँ पर जिसके पास मधेश में भूमि नहीं उसको भूमि देकर बांट सके, उसके लिए काम कर सके, ये अधिकार और मिले, इसके लिए हम सब आंदोलित रहा है। तो ये आंदोलन और व्यवस्था का देन है, वही संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र का देन है जो इस देश में पहली बार कोई मधेसी का औलाद देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पे जा सका। राष्ट्रपति कोई मधेसी बन सका, तो गणतांत्रिक व्यवस्था का देन है। नहीं तो हमारे से कौन सा मधेसी प्रधानमंत्री बन गया या शीर्ष पद पे चला गया, वो गणतंत्र का देन है, कोई राजतंत्र का देन नहीं। इससे पहले की व्यवस्था का देन नहीं है। और वही व्यवस्था है जो मधेसी का बेटा राष्ट्रपति भी हुए, उपराष्ट्रपति भी इस देश में हुए, नहीं तो कभी वो संभव नहीं था। और आज भी कल के दिन में भी वो अगर संभव होगा तो गणतांत्रिक व्यवस्था से ही संभव होगा। इसीलिए उसकी रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है। इसीलिए हम सबको व्यवस्था और अधिकार को कम आकलन नहीं करना है। ये नहीं कहना कि व्यवस्था और अधिकार से क्या लेना देना है, हमारे घर में ट्यूबवेल हो गया, हमारा अपना घर बन गया, हमारे घर के आगे ढलान हो गया, ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था से ही सारी चीजें आती है। और आज जो व्यवस्था है संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, जो भी कुछ हमें मिल रहा है उस व्यवस्था के मार्फत मिल रहा है, जो अधिकार मिल रहा है उस व्यवस्था के मार्फत मिल रहा है। और वह व्यवस्था आज शायद संकट में है कि हमें जो अधिकार प्राप्त है, जो संविधान मिला है, जो संविधान का अधिकार मिला है, जो व्यवस्था मिला है, वही हाथ से गायब हो जाए, ये न कहीं हो जाए। इसलिए सचेत होना, जागृत होना जरूरी है। ये बात ये मत सोचिएगा कोई कह देता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई कह देता है इससे पहले तो राजा ही ठीक था, राजा ही आ जाएगा तो ठीक रहेगा, उसके लिए तो राजा ठीक रहेगा, हमारे लिए कैसे ठीक था? हमारे लिए तो रहेगा जब सिमरौनगढ़ का राजा रहता तब ठीक था, लेकिन वो तो सिमरौनगढ़ का राजा नहीं, वो तो बाहर का राजा है जो हम पे राज करता रहा, हमसे लगान उठाता रहा, हमारी जमीन हड़पता रहा, तो वो राजा कैसे ठीक हो गया? क्योंकि वो होलसेलर व्यापारी सब सिंह दरबार में बैठा है। पहले तो वहां पे सब कुछ लेके जाना पड़ता था, अब तो वहां नहीं जाते तो बौखलाया हुआ है। वो तो कहता है तो मेरा तो बिकी नहीं रहा, अब तो जनकपुर से काम हो जाता है, अब तो करनाली सुरखेती से काम हो जाता है। कोई सिंह दरबार में खुशामद करने आता नहीं, घूस खिलाने आता नहीं, तो सिंह दरबार वाला हाकिम से बौखलाया हुआ है। हमारा तो पावर चला गया सिंह दरबार का, अब तो पावर चला गया जनकपुर में, पावर चला गया सुरखेत में, पावर चला गया विराटनगर में, इसीलिए वो बौखलाया है। लेकिन हम सबको चुकना नहीं है, क्योंकि संहिता हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, अहम है। उसके लिए ही बड़ा मधेश आंदोलन हुआ था, ये याद रखना। लेकिन इस पर भी षड्यंत्र हो रहा है। ये दो पार्टी मिलकर ऐसा षड्यंत्र कर रहा है कि यहाँ पर सिर्फ दो ही पार्टी रहे, वही कांग्रेस एमएलए जिसको बार बार जिताकर हम सब तो देख लिए, शोषण दमन करने का लला कुछ किया नहीं, कोई विकास नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये सब जानबूझ के चाहते कि दो पार्टी के अलावा कोई तीसरा पार्टी ही नहीं, ऐसे नियम कानून आइन बनाना चाहते हैं। अब सोचिए अगर दो पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं रही तो आप अपनी पीड़ा कहीं बता भी नहीं सकते, आपकी पीड़ा कोई संसद में बोलने वाला तक नहीं होगा, वो अवस्था आ जाए। इसीलिए हम सबको बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ही चाहिए,
दो पार्टी वाला सिस्टम नहीं चाहिए यहाँ पर, जो वो सब हुकूमत करके लाना चाहते हैं। इसलिए हम सबको सजग होना कि इससे पहले तो अच्छा व्यवस्था था, राजा वाला व्यवस्था ही अच्छा था, या संहिता नहीं था तो अच्छा ही था। एक बात खाली हिसाब कर उनको कहिए कर लेने के लिए, पिछले 100 बरस में जितना रोड नहीं बना है वो पिछले 7 बरस संहिता आने के बाद बना है इस देश में। इसलिए यही उदाहरण काफी है कहने के लिए पहले तो व्यवस्था ठीक नहीं थी, अभी जो है संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र वाली व्यवस्था, स्थानीय सरकार वाली व्यवस्था, यही व्यवस्था हम सबको चाहिए स्पष्ट रहना। आज ही आप सब कभी कभी कहते हैं कि रिंकू सदा की घटना हो गया, आप न्याय दिलाइए, तो न्याय कैसे दिलाएंगे जब प्रहरी प्रदेश के पास है ही नहीं। प्रहरी अगर प्रदेश के पास रहता तब न जाके जो आदमी वहां पर गलत किया उसको पकड़ा जा सकता था, लेकिन प्रहरी देगा नहीं और दोष देगा प्रदेश सरकार को, दोष देगा मधेश को। इसीलिए कहते हैं हम सबको पास प्रदेश के पास प्रहरी होना चाहिए, पूरा अधिकार होना चाहिए, ताकि हम सब अपना विकास खुद कर सके, हम सब अपनी सुरक्षा खुद कर सके, उसके लिए वो अधिकार पाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं सार संक्षेप में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम सबको जागृत रहना है, सचेत रहना है कि व्यवस्था पे कोई संकट ना आए, और जो भी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र है उस पर कोई संकट ना आए, प्रदेश पे कोई संकट ना आए, जो अधिकार मिला है वो न छीना जाए, समानुपातिक समावेशिता जो मिला है वो न छीना जाए। इसके लिए हम सबको हर हमेशा जागृत होकर रहना है, ताकि वो अधिकार हमसे नहीं छीना जाए, बल्कि हम सब और अधिकार लेने के लिए कोशिश करें, लोग गणतंत्र लाने के लिए कोशिश करें, ताकि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो जो अपना काम अच्छा से कर सके। तब चलेगा। आप सबको भी लगता होगा कि कब तक ऐसे सभा में जाते रहेंगे, कब तक लोगों को सुनते रहना पड़ेगा, और हमको भी लगता है, हम भी 14 बरस से यही कर रहे हैं, दिन रात यही कहीं पर जाना है, कहीं पर भाषण देना है, किसी को संबोधन करना है। ये स्वाभाविक रूप से होता है। आपका भी आज आधा दिन तो कम से कम इसी में गया होगा, और मेरा भी पूरा का पूरा दिन इसी में गया है। तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि ये दौरा, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। और मैं आप सबको कभी झूठा आश्वासन नहीं देना चाहता, और मेरा जवाब बड़ा स्पष्ट रहता है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये चलता है। सीधी सी बात है, जब तक हम सबको जिंदा रहना है, जब तक जिंदगी है तब तक संघर्ष है। सीधी सी बात है, और ये संघर्ष हम सबको भी करना पड़ रहा है, और ये मत सोचिए आपके बाल बच्चों को नहीं करना पड़ेगा। हमारे बाल बच्चों को भी संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा कम बहुत हो सकता है, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। इसीलिए ये सब आप कभी मत सोचिएगा कि कितनी बार सभा में जाएंगे, कितनी बार भाषण सुनेंगे, वही सीके रोक तो है बार बार आके क्या कहता है, वही नेता तो है सब बात सुनवे किए हैं, चौक चौराहा पर बात सुन ही रहे हैं, ये कह के हम सब नहीं सोच सकते। क्योंकि जब तक जिंदगी है तब तक हम सबको संघर्ष करते रहना पड़ेगा, तब तक जागृत रहना पड़ेगा। क्योंकि जागृत नहीं रहे तो जो कुछ मिला है वो भी खो जाएगा, सीधी सी बात। और इससे पहले के वक्ता ने स्थानीय अधिकार की बात किया, प्रदेश की बात किया, पुल से लेकर, सड़क से लेकर, अस्पताल से लेकर, विद्यालय से लेकर सारा बात हम सब ने किया। लेकिन जितने भी ये विकास की बात करते हैं, लेकिन घर बना दिया कि नहीं, अस्पताल बनाया कि नहीं, सड़क बना कि नहीं, नहर में पानी है कि नहीं, ये सारा केवल रिजल्ट है, माध्यम नहीं है, ये परिणाम है। अच्छा सिस्टम रहेगा तो अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा स्कूल मिलेगा, अच्छा अस्पताल मिलेगा, रोजगारी मिलेगी, अच्छा नहर मिलेगा, अच्छा सड़क मिलेगी, ये परिणाम है। वो परिणाम कहाँ से आता है? तो व्यवस्था से आता है। जो देश में व्याप्त जो बेरोजगारी बा, जो समस्या बा, जो अशिक्षा बा, जो भ्रष्टाचार बा, जो निराशा बा, ओकर अंत हमनी के जनमत पार्टी के नेतृत्व के सरकार में ही संभव बा। अपने लोग के जानकारी होने के चाहिए। अपने लोग
उ सब के बधाई के पात्र बानी और देश और मदेश बनावे के महान अभियान में आज से सक्रिय रूप से